इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, त्याग और बलिदान की संस्कृति, डे 14। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम ऊर्जा, उनका दिव्य प्रेम अमृत। और उसमें हमें कल गुरुदेव ये समझा रहे थे, गुरुदेव समझा रहे थे कि बेटा तुमको मेरा यंत्र बनना है, तुमको केवल जो मैं लिख कर गया हूँ उसको कॉपी पेस्ट करना है और तुम्हारे भीतर से मैं काम कर लूंगा। और हमें काम करना है युग निर्माण के लिए, अखंड भारत के लिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति की धरोहर को हमको आगे आगे लेकर जाना है। और इस ग्लोब में भारत की एक दिव्य भूमिका है, उस भारत की दिव्य भूमिका को स्थापित करना है। लेकिन उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। गुरुदेव ने अखंडता की ऊर्जा बताई। गुरुदेव ने बताया कि हमको अपने भीतर की कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स को कैसे जानना है, कैसे समझना है, अपने भीतर के श्रद्धा विश्वास का जो लेवल है कैसे उसको अप करना है, और कैसे भगवान श्री राम ने गिलहरी को गले लगाकर उसका मनोबल बढ़ाया। हमें अपनी साथी आत्माओं का हमेशा मनोबल बढ़ाना है, हमें आकलन नहीं करना उनके आवरण के आधार पर। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा देवता कौन सा होता है? बेटा देवता होता है बादल। बादल समुद्र में से पानी ढो ढो करके मुश्किल से लाते हैं। वे कितनी मुश्किल और कितना कष्ट उठाते हैं, हमें बिना जानकारी दिए, हमारे धन्यवाद की अपेक्षा किए बिना चुपचाप हमारे खेतों में पानी बरसा देते हैं। ये देवता होता है। देवता वो होता है जो सारे समाज के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए पूरा कष्ट उठाता है और अपना सर्वस्व बिना आशा अपेक्षा के लिए लुटा देता है। अय्याशी करने वाला देवता नहीं होता। आप सोचते हैं कि आप 2 घंटे 4 घंटे ईश्वर का काम करते हैं और बचे हुए घंटों में अगर आप अय्याशी करते हैं, मौज उड़ाते हैं, या उस काम से जो नेम एंड फेम मिला उसका आनंद उठाते हैं, तो बेटा आप देवता नहीं है। आपकी ऊर्जाएं देवता की ऊर्जा नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो आप आशा अपेक्षा चाह रहे हैं, अप्रिसिएशन चाह रहे हैं, मोटिवेशन चाह रहे हैं। क्या आपने कभी बादल को अप्रिशिएट किया? क्या आपने कभी पंच तत्वों को अप्रिशिएट किया? जो हम दे नहीं रहे वो हम चाहते क्यों हैं? हम जरा सा काम करते हैं भगवान का और फिर भगवान जी के पास छोटे बच्चे की जैसे खड़े जाके खड़े हो जाते हैं कि भगवान जी गिव अ पैट ऑन अवर बैक। और भगवान जी तो हमें टेंजिबल दिख नहीं रहे, तो हम अपनी टीम से आशा अपेक्षा करने लगते हैं। अरे हमने कितना बढ़िया काम किया, हमारी तारीफ करो, हमारी तारीफ करो, हमें कृतज्ञता डालो, हमें थैंक यू बोलो, तुम्हें बोलना चाहिए। नहीं, अगर थैंक यू बुलवाना चाहते हो ना किसी से, तो थैंक यू बोलना शुरू करो। कितना थैंक यू बोला हमने आज तक? कृतज्ञता की एनर्जी के बिना राम राज्य नहीं आ सकता। और ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस में एक थिन लाइन डिफरेंस है। देखो, ग्रैटिट्यूड इज अ वे ऑफ लिविंग, ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। ग्रैटिट्यूड कहीं बाहर से नहीं आता। ये जैसे आंखें देखती हैं, ऐसे ही आत्मा का जो मूल स्वभाव होता है उसमें कृतज्ञता छुपी होती है। और थैंकफुलनेस एक फ्लेवर है। मन में सबके लिए कृतज्ञता, आभार का भाव होना चाहिए। पंच तत्वों के लिए, जड़ चेतन के लिए, सबके प्रति। ठीक है, कोई आपका अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, सबके लिए होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, सांस सांस में होना चाहिए। और थैंकफुलनेस क्या है? मान लीजिए पूरे विश्व के लिए, सबके लिए मन में कृतज्ञता का भाव है, पर कोई आए और अब बड़े प्यार से आपको 1 कप चाय बना के दे दे और कहे लो दीदी आपके लिए चाय, बड़ा मन कर रहा था आपको चाय पिलाने का, तो वहां पर एक थैंकफुलनेस का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। आप कहेंगे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत ही मजा आ गया ये चाय पीकर। अब ये थैंक यू आप उसी को बोलेंगे ना जिसने चाय पिलाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी इसके लिए ज्यादा हो गई और बाकियों के लिए कम। जो मूल भाव है, वो जो अंतरात्मा में है, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। यही प्रेम की ऊर्जा के साथ है। फ्लेवर ऑफ लव जो कर्ता भाव से मुक्त होकर आता है, जो आत्म भाव से आता है, वो सबके लिए बराबर होता है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय मां उनके सारे बच्चों को बराबर प्रेम करते हैं। 500 करोड़ गुरुदेव ने, अभी मैं गुरुदेव का एक क्लिप सुन रही थी, उसमें गुरुदेव ने कहा आप क्या कहते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़? नहीं, हम तो 500 करोड़ तक जाएंगे। तो अभी 500 करोड़ हम लोग मानते हैं, इसको मान लेते हैं 500 करोड़, और हमारा सौभाग्य कि हम उस 500 करोड़ में है। गुरुदेव माता जी का प्यार 500 करोड़ के लिए 10/10 है, 19-20 नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। लेकिन जो बच्चा जैसा काम करेगा उसको वैसा थैंकफुलनेस हो जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ बहुत बढ़िया काम कहा तो उसको अलग से प्यार मिलता है ना, अरे मेरा प्यारा बच्चा, थैंक यू सो मच, गले लगा लेते हैं। प्रेम कम नहीं है, ये थैंकफुलनेस है। कृतज्ञता अपनी जगह है और फ्लेवर ऑफ थैंकफुलनेस अलग है। भगवान श्री कृष्ण सबको बराबर प्रेम करते थे, लेकिन गीता में तो केवल कृष्ण को, अर्जुन को कृष्ण बताया गया ना, बाकी तो नहीं बताया गया। ये थैंकफुलनेस थी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बाकी 4 पांडव से कम प्रेम करते थे। नो, नॉट एट ऑल। ऐसे ही हमारे मन में सबके लिए प्रेम और कृतज्ञता एकदम सेम लेवल पर, कोई कम ज्यादा नहीं। और वो केवल आत्म भाव से आएगा, देह भाव से बिल्कुल नहीं आएगा। अब आप कहते हैं नहीं हमारा तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है सुनकर, अरे हमारा तो एकदम क्लियर है, हमारा तो मन एकदम शिवत्व की अवस्था में है और सबके लिए एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अब मान लो आपका सबके लिए सेम है। अब 10 लोगों को इमेजिन कर लो जिनसे आपका रोज में बोलचाल, बातचीत या कुछ 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 है।
ठीक है, आपके जीवन में भगवान न करे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, कोई समस्या आ गई, ठीक है, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, या ड्यू टू सम रीजन आप अपने अकाउंट से कैश नहीं निकाल सकते और वो 1 साल के लिए ब्लॉक है, ठीक है। अब इन 10 लोगों में से कोई 2 लोग आपकी इस 1 साल बहुत सहायता कर दें, अरे आप चिंता नहीं करो, 1 साल बाद तो सब दे ही दोगे, आपके अकाउंट, आपकी सारी सहायता, आपको फाइनेंशियल जितनी भी सपोर्ट चाहिए वो सारे 2 लोग कर दें, और इन 2 लोगों ने ज्यादा करी, उसके बाद और 2 लोग हैं उन्होंने थोड़ी सी कम करी, और 2 लोगों ने एकदम नहीं करी, उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है ये सब निभाना। आपका अगर प्रेम और कृतज्ञता सेम था तो क्या आपका जो व्यवहार है 10 के लिए 1 होना चाहिए, पर वो नहीं होगा। बार बार आपको रह रहकर याद आएगा, मुसीबत में तो यही 4 काम आए, उसमें भी ये दोनों तो बहुत बढ़िया थे और बाकी डब्बा गोल 4। आपका मन, भाव, विचार क्या उनके लिए नहीं बदलेगा? अपनी कॉपी आप जांच लेना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर ये आपको देखना है। तो केवल व्यवहार के आधार पर रंग बदल गया, मतलब स्वार्थ का था, इसका मतलब ना कृतज्ञता थी, ना अंदर कृतज्ञता की भावना थी, ना प्रेम की भावना थी, स्वार्थ की भावना थी। जो काम आ गया उसके लिए बढ़ गया और जो नहीं आया उसके लिए नहीं बढ़ा। लेकिन भगवान का प्रेम कैसा होता है? राम का प्रेम रावण के लिए भी वही है जो भरत के लिए। राम का प्रेम समान है, सबके लिए समान है। विभीषण के लिए भी वही है जो कुंभकर्ण के लिए है। आप देख लीजिए, भगवान के मूल में जो प्रेम होता है वो नहीं बदलता। परम पूज्य गुरुदेव का, वंदे माँ का, ठाकुर का, माँ शारदा का, ईश्वर के किसी भी रूप स्वरूप का प्रेम अपनी सारी संतानों के लिए बराबर होता है। वो कहते हैं सत्य रज तम, सब हमारी संतान है, पर हमारे प्रेम के फ्लेवर सामने वाले के बिहेवियर पर बदलते हैं। अगर हमारी जरूरत पर कोई काम नहीं आया तो मजाल है जो उसे 10 में से 10 दे देंगे, प्रेम के नाम पर है, बाढ़ में जाओ, काहे के 10 में से 10, जब जरूरत थी तो तुम काम नहीं आए, दुष्ट हो तुम ऊपर से, है, और उसके लिए बातें और बनाएंगे। ये तो स्वार्थी है, ये किसी के काम का थोड़ा ना, बेकार इंसान है। तो कहाँ है फिर? तो सारा आत्मभाव झड़ गया नीचे। अभी मन में सोच रहे थे, अरे हमारा तो एकदम बिल्कुल बराबर चल रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ने हिला दिया अंदर, और कुछ लोगों ने तो चेहरे भी इमेजिन कर लिए होंगे, ये 4 तो पक्का पक्का साथ देंगे, और ये तो 6 एकदम, मतलब बस बताओ इनका तो क्या ही करे। तो अभी मतलब जो आपने 4 चेहरे इमेजिन किए उनके प्रति प्रेम ज्यादा है, और जो 6 इमेजिन नहीं कर पाए उनके लिए मन में धारणा है। धारणाओं के साथ अखंड भारत की स्थापना नहीं हो सकती। अगर अखंड भारत की स्थापना करनी है तो मन में एक ही धारणा हो, तिरंगा। मन में एक ही धारणा हो, युग निर्माण योजना सफल है, सफल है, सफल है। मन में एक ही धारणा हो, प्रबल प्रेम भावना, और कोई धारणा ना हो, इष्ट का चिंतन हो, और इष्ट ने जो सिखाया और बताया उसका चिंतन हो। हर तरह की धारणाओं से मुक्त हो जाएंगे तो भीतर वो प्रेम पनपेगा, क्योंकि धारणा समाधि तक ले जाती है। लेकिन हमारी धारणा में कहां ले जा रही है? देह भाव की समाधि पर। समाधि तो वहां भी बन रही है, चिता की अग्नि है। मैं कल प्रेमानंद जी का एक 3 मिनट का क्लिप सुना मैंने, एंड मेरी अंतरात्मा कांप गई। क्या था उसमें? जो आजकल जो ऐसी आत्माएं आ जाती हैं जो शरीर से जुड़ी होती हैं, आपस में बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे आपको, जो 2 आत्माएं, शरीर एक हो जाता है देह में। तो 2 मतलब 2 सिर हो गए, पैर 2 हैं पर 4 हाथ हैं, या कुछ इस तरह का। तो उनका वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन जाते हैं, उनकी जीवन की डिफिकल्टी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो द विज्ञान, जो विज्ञान उन्होंने दिया महाराज जी ने, प्रेमानंद जी ने, वो कहते हैं कि मृत्यु के समय घोर आसक्ति इन आत्माओं की एक दूसरे के प्रति रही होगी। एक की दूसरे नहीं, दोनों की एक दूसरे के प्रति इतनी जबरदस्त मोह, आसक्ति और लगाव रहा होगा कि इस जन्म दोनों को एक शरीर मिला। बताओ कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। आप इमेजिन करिए, मतलब अगर एक की भी होती और दूसरे की नहीं होती तो नहीं मिलता, दोनों की एक दूसरे के प्रति। अरे तो भाई आसक्ति भी करनी है ना अगर, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आसक्ति करनी है ना तो भगवान से करूंगी, क्योंकि आसक्ति है, आ प्लस शक्ति, जिसमें पूरी पूरी संभावनाएं आने की। तो देह भाव के रिश्तों के प्रति, गुरु के दिए हुए रिश्तों के प्रति सजग होकर चलो। आसक्ति से बह नहीं करना, पर हमेशा ये याद रखना कि हम सब ईश्वर का हाथ पकड़कर, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ईश्वर के सानिध्य में ईश्वर की ओर चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब भगवान का काम करने निकलते हैं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान की तरफ यात्रा तो शुरू करते हैं, पर थोड़े दिनों में जब एक दूसरे के स्वार्थों की पूर्ति होने लगती है तो भगवान मिस हो जाता है और हम एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तुरंत एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रेम ज्यादा हो जाता है जिसने ज्यादा सहयोग किया। हमें याद रखना है, इस मानव देह में हम आए हैं तो हम संपूर्ण मानवता का हाथ पकड़ के रखेंगे, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। एकदम पूरा राष्ट्र एक दूसरे का हाथ पकड़ के, लेकिन चलेंगे किसकी तरफ? दैव्यता की तरफ, दिव्यता की तरफ, ईश्वर की तरफ, उस परम सत्ता की तरफ। और यही हमें अपनी बाजू वाली आत्माओं को सिखाना है। इसके लिए आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी,
देखो सबको खुश नहीं रख सकते, सबकी गुड बुक्स में रहना बहुत मुश्किल है। परम पूज्य गुरुदेव किसकी गुड बुक्स में है? हम लोगों की। लेकिन जरा परम पूज्य गुरुदेव के आसपास उनके रिश्तेदारों से पूछिए, जब वो 12 साल के थे या 13 साल के थे, उन्होंने वो निर्णय लिए, तो क्या बीती उन लोगों पर? आप सबके गुड बुक्स में रहकर सोचते हैं कि यात्रा हो जाएगी? सॉरी टू से पॉसिबल नहीं है। कि सबकी गुड बुक्स की, और गुड और बैड बुक्स ये हटा दीजिए जीवन से, ये कॉन्सेप्ट ही हटा दीजिए। युग धर्म के अनुसार जो उचित होगा हम वही करेंगे। हमारे मन में सबके लिए प्रेम और सद्भावना का भाव रहे, ईश्वर ऐसी कृपा करें। हम किसी के प्रति कोई धारणा ना बनाए, ऐसी कृपा करें। सबके लिए मन में सद्भावना हो, ऐसी कृपा करें। पर हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मानव देह का लक्ष्य है, वो बिल्कुल निश्चित है। जैसे अर्जुन के पास मछली की आंख थी, उसके सिवा कुछ नहीं था, तो वो लक्ष्य एकदम क्लियर स्थिर, और इस पर चलते हुए प्रेम से सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन किसी के मोह और आसक्ति की पूर्ति नहीं करेंगे और किसी से मांगेंगे भी नहीं। तो उसके लिए कृतज्ञता की, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी होना अंदर बहुत जरूरी है। लाइफ शुड बी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक ध्यान भी पढ़ा है इसके, उसके लिए चैनल पर ध्यान है, उसको कर कर देखिए कुछ दिन। कोई भी ध्यान मैजिक नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो एक दिन में ध्यान कर लिया और जादू हो जाएगा, तो मित्रों एक बार में तो खाना खा के जीवन भर का पेट भर जाता है क्या? ऊंट थोड़े ना है कि एक बार खाया और 20 दिन का स्टोर कर लिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती ना। एक बार पानी पीकर क्या जीवन भर पानी नहीं पीते हम? तो हम ध्यान के लिए क्यों सोचते हैं कितने दिन करना है? मेरे पास कई बार ये प्रश्न आते हैं, अरे दीदी ये वाला ध्यान कितने दिन करें? जितने दिन जीवित हो उतने दिन करो। सिंपल सी बात है, इसका सिंपल उत्तर है, जब तक खाना खा रहे हो और पानी पी रहे हो तब तक ध्यान करना है। जब तक खाना खा रहे हो और पानी पी रहे हो तब तक उपासना करनी है। जिस दिन तुम्हारी देह को खाने पीने की आवश्यकता ना रहे, उस दिन ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ध्यान के लिए प्रश्न ही मिथ्या है कि कितने दिन करें। मंत्र उपासना के लिए प्रश्न ही मिथ्या है कि कितने दिन करें। ये कहां से आया? सांस ले रहे हो ना, जब तक सांस है तब तक करना है, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, आप फ्लेवर बदल सकते हैं, रोज एक खाना नहीं खाया जाता, कभी कुछ बनाते हो कभी कुछ बनाते हो, है ना। और कभी कुजीन भी चेंज कर लेते हो, कभी साउथ इंडियन कभी नॉर्थ इंडियन, तो इट इज ओके। एक ध्यान 10 दिन कर लिया, 25 दिन कर लिया, यूजली जो बेसिक साइकिल है, एक ध्यान 90 दिन करना चाहिए। उस ध्यान का जो पूरी ऊर्जा है, उसका जो पूरा असर है, वो आत्मा में, उसमें जो गुण है, उसमें जो बातें कही गई हैं, वो व्यवहार का, चिंतन का, चरित्र का हिस्सा बनने लग जाती है। एक ध्यान 40 दिन करना चाहिए, उसमें भी 10 दिन सुनना चाहिए, आंख खोलकर, नोट्स बना बनाकर। ध्यान में क्या कहा गया है, ध्यान में क्या कहा गया है, वो मेरे तीनों शरीरों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आप एक ऐसी स्टेट पर चले जाएंगे कि आप गए और आप चले गए, लॉस्ट हो गए भगवान की गोदी में। और फिर जब ध्यान खत्म हुआ तब आंख खुली, और ये एक अच्छी अवस्था है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं भगवान ध्यान के टाइम पर। तो समझ लो, अगर आपने ध्यान शुरू किया और मान लो 40 मिनट का ध्यान है, और 20 मिनट करने के बाद आपको पता ही नहीं चला और आपकी आंख खुली, तो देख रहे हो ध्यान खत्म, तो बधाई हो। ऑपरेशन थिएटर में गए थे भगवान के, और भगवान ने ऑपरेशन करके अंदर से सारा कचरा निकाल दिया। इसलिए 90 दिन में से 20 दिन, 10 दिन ध्यान सुनिए और नोट्स बनाकर सुनिए, ताकि वो चिंतन में रहे। ध्यान में जादू है। ध्यान मतलब इतना बड़ा जादू है, इतना बड़ा जादू है कि महर्षि अरविंद ने ध्यान की साधना पकड़ ली, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर 6 घंटे रोज का ध्यान किया, लास्ट में सूक्ष्मीकरण पकड़ लिया, सूक्ष्मीकरण करूंगा। ध्यान मैजिक है जीवन का। तो कोई भी संस्कार अगर आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा संस्कार है जो आप चाहते हैं कि हट जाए, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, भले ही वो ईर्ष्या का संस्कार हो, भले ही वो द्वेष का हो, तो आप ध्यान करिए इसी भाव से। अगर ईर्ष्या है तो ये मत कहना ध्यान में कि हमारी ईर्ष्या चली जाए, नहीं, हमारे अंदर सद्भावना है। ध्यान का मतलब होता है अच्छाई को इस कदर अपने भीतर धारण करना कि बुराई नीचे से खिसक के चली जाए, पता भी ना चले कब चली गई। ध्यान का ये मतलब होता है। ध्यान के सत्र चलते हैं सुबह शाम, है ना। सुबह के सत्र ज्यादा बेटर होते हैं। किसी को ऐसा लगता है, हाँ उसकी एक श्री रहती है ना, वो पे बाय हार्ट की एनर्जी कह लो या श्री कह लो, स्वावलंबन की दृष्टि से निश्चित रूप से उसकी एक श्री होती है। और जब ये ऑडियो आपके पास आएगा उस समय परिस्थिति क्या होंगी, उस समय बैच चल रहे होंगे या नहीं चल रहे होंगे नहीं पता, आज की डेट में चल रहे हैं, तो किसी का मन करे तो वो ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो चैनल पर 65 ध्यान है, 65 प्लेलिस्ट पर जाइए, 65 ध्यान है, कोई तो आपके लिए बना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 65 ध्यान में एक ध्यान हमारे लिए हो। तो मित्रों, आज का जो स्वाध्याय है उसे गुरु चरणों में रखते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमें राम राज्य में कंट्रीब्यूट करना है, हमें युग निर्माण में कंट्रीब्यूट करना है, हमें हमारे भीतर के संपूर्ण देवत्व का जागरण करना है। आज हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या थे और हमें अपने भीतर क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपनी कॉपी को स्ट्रांगली जांचने का समय आ गया है। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, समूह की इस दिव्य देवीय शक्ति को बहुत बहुत आभार। अब हम वो बादल हैं जो काम करते जाते हैं लेकिन कृतज्ञता नहीं चाहते, किसी से कोई आशा अपेक्षा नहीं है, कोई मोटिवेट करे कि नहीं करे कोई अंतर नहीं पड़ता, पर अपनी आत्मा में भीतर खिलखिलाते और मुस्कुराते हैं। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को बहुत आभार। सभी आभार।
ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।